कोई भी किसी भी रेल मंत्री को या किसी भी मंत्री को रेवेन्यू पावर नहीं होता। ये हिंदुस्तान के नियम में, संविधान में अंकित है। नौकरी देने का पावर न लालू यादव को है न तेजस्वी यादव जी को। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आधार न है न जनाधार है। इसके पास एक ही आधार है कि हम सीबीआई ईडी का कैसे सहारा लें, और हमेशा सीबीआई ईडी का सहारा लिया। ये लोग अगर मोदी को नेता मान ले, सामंतवादी विचारधारा के सामने सर झुका दे तो ये लोग दूध का धुआं हो जाएगा। फूल पकड़ ले तो सारा निराकारी हो जाएगा। अगर संघर्ष की बात हो रही है, गरीब गुरबा की बात हो रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठा रहे लोग, तो आज लोग जेल में हैं। जेल में सड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कई मुकदमा मोदी, यहाँ सुशील मोदी कहा कि एक और मुकदमा डालेंगे, यही इनका प्रयास है। क्या लगता है कि सुशील मोदी ये कहने के बाद अभी जो सूचना मिली है, जो सीबीआई का टीम आकर के यहाँ पूछताछ कर रही है, ये एक बिहार में अभी सदन चल रहा है और एक तरफ दूसरे तरफ ये पूछताछ कर रहा है। निश्चित तौर पर ये बिहार सरकार के लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। अगर इनको छापामारी करना चाहिए, ये स्वतंत्र एजेंसी रहता तो आज अडानी के ऊपर पहले छापामारी करता, आज शिवराज सिंह चौहान के ऊपर छापामारी करता। कभी इनके साथ चले जाए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाए, उधर चले जाए तो बेईमान हो जाए। ये नहीं चलेगा। जनता अब सब चीज देख रहे हैं चौकस भारत में, आपका दोस्त ब्रजेंद्र। होली का माहौल और अचानक से किसी बड़े राजनेता पर अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ जाए तो निश्चित तौर पे उनके जो समर्थक हैं वो लगातार यही कहते नजर आते हैं कि ये विपक्षियों का एक चाल है। जी हाँ, राबड़ी आवास पर अचानक से सीबीआई का छापा पड़ा है। अभी विधानसभा सत्र जारी है और सत्र के आलोक में अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सारे लोग, या यूं कहें तेज प्रताप भी एक मंत्रालय देख रहे हैं, वो भी वही हैं। यानी कुल मिला के आवास पर कोई नहीं है और सीबीआई का छापा पड़ना ये कुछ जरूर कहता है। चलिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं आज़ाद गांधी जी, इन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। गांधी जी, क्या वाकई में ये रोजगार के बदले जमीन वाला जो मसला है उसी पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है? देखिए, जो रेल विभाग का जो मैटर है, रोजगार के बदले नौकरी है, मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि दुनिया, हिंदुस्तान का संविधान कानून के तहत चलता है। कोई भी किसी भी रेल मंत्री को या किसी भी मंत्री को रेवेन्यू पावर नहीं होता। ये हिंदुस्तान के नियम में, संविधान में अंकित है। नौकरी देने का पावर न लालू यादव को है न तेजस्वी यादव जी को। ये नौकरी जो भी, अगर रेलवे का जो 4th ग्रेड की जो वैकेंसियाँ होती है तो वो जनरल मैनेजर का पावर होता है। आप जनरल मैनेजर ने किस रूप से बहालियां की है, ये तो षड्यंत्र है कि कैसे लालू यादव को बदनाम करे। शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से मैं देख रहा हूं कि लालू यादव को बदनाम करने का एक नया हथकंडा लोग अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आधार न है न जनाधार है। इसके पास एक ही आधार है कि हम सीबीआई ईडी का कैसे सहारा लें, और हमेशा सीबीआई ईडी का सहारा लिया। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे बिहार में कराया और उस सर्वे में साफ संकेत है कि 2024 का जो पार्लियामेंट का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी खराब है। समझे कि अब स्थिति खराब है तो स्थिति बनाने के लिए क्या किया जाए? तो लालू यादव के यहाँ छापेमारी करो, पूछताछ करो, राबड़ी देवी जी के यहाँ, जो नियम के अनुकूल है। जनता लालू प्रसाद यादव के साथ है, बिहार की जनता संविधान के साथ है, और हम हर संविधान का हम लोग पालन करेंगे। और अगर सीबीआई इस तरह से कर रही है तो करे, हमको कोई आपत्ति इसमें नहीं है। हम लोग न डरने वाले लोग हैं न घबराने वाले लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोई अभी तक वक्तव्य नहीं दिए। अभी वो जा रहे थे विधानसभा, लेकिन उनके जो बातचीत करने का प्रयास किया गया लेकिन कुछ बोले नहीं। क्या लग रहा है अभी, चूंकि सहयोग में सरकार चला रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो संबंध है, जो गठबंधन है, वो समझिए कि अटूट गठबंधन है, ये टूटने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी सारे चीज़ों पर समीक्षा कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तमाम बिंदुओं पर समीक्षा करने के बाद वो अपना वक्तव्य देंगे। तो और भी जो लोग हैं उनकी बातें सुनिए आप। व्यवस्था को सुधार करने का गुण है, समाज को एक नया दिशा देने का गुण है,
और सामंतवादी को की तरफ झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। यही परिणाम है कि आज ये लोग अगर मोदी को नेता मान ले, सामंतवादी विचारधारा के सामने सर झुका दे, तो ये लोग दूध का धुआं हो जाएगा। फूल पकड़ ले तो सारा निराकारी हो जाएगा। अगर संघर्ष की बात हो रही है, गरीब गुरबा की बात हो रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठा रहे लोग, तो आज लोग जेल में हैं। जेल में सड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कई मुकदमा मोदी, यहाँ सुशील मोदी कहा कि एक और मुकदमा डालेंगे, यही इनका प्रयास है। क्या लगता है कि सुशील मोदी ये कहने के बाद ये दबिश हुई है, रेट पड़ा है? सुशील मोदी उसका संदेश वाहक है। बिहार में पूरा कारनामा का अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कारनामा है। वो झुकाना चाहता है और झुका करके अपना वर्चस्व फिर बनाना चाहता है, लेकिन इस बार संभव नहीं है। अभी जो कि आप आरोप लगा रहे हैं कि सुशील मोदी के कहने पर ये रेड हुआ है। सुशील मोदी यहाँ पहले ही बोला है, पहले ही बोल चुका है कि एक और मुकदमा लालू पर डालेंगे, उसको जेल में ले जाएंगे। पहले संदेश दिया है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया है। लालू को फिर जेल भेजने की तैयारी चल रही है क्या? बिल्कुल प्रयास कर रहा है, लेकिन लालू और उसके समर्थक इसके सामने डरने वाला नहीं है। नतमस्तक नहीं होगा, मर जाएंगे, लेकिन हम लोग मोदी और नीतीश के सामने नहीं झुकेंगे। यही हमारा संकल्प है। नीतीश तो आपके साथ है। नीतीश कुमार नेता हैं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। उस पर भी झुकाने के लिए कुछ चक्र चल रहा है कि हम तेजस्वी पर अटैक कर रहे हैं, तुम मेरे साथ आओ, नहीं तो तुमको भी जेल में डालेंगे। यही पॉलिसी है उनका। लेकिन जिस तरीके की बात कही जा रही है, आगे आप लोग क्या कीजिए? क्योंकि हम एक्शन तो हो गया, विधानसभा में तेजस्वी यादव गिर गए, बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं। रेड से तो इनका पुराना नाता है। रेड से पुराना नाता नहीं है, नाता में जोड़ा रहा है। लालू यादव बोला कि न्यायपालिका में आरक्षण की नीति अपनाई जाए। आरक्षण की नीति को जब इन्होंने आवाज उठाया, तो आरक्षण विरोधी लोग इसे कारावास में डाला। घोटाला का सरदार है अमित शाह, पूंजीपतियों के संरक्षक है अमित शाह। उस पर मुकदमा नहीं हो रहा है, विदेश में घूम रहा है। लेकिन एक गरीब किसान अगर लोन लिया है, उस पर कुर्की वारंट होता है, उसको कच्चा है पहले तुम्हारा संपत्ति जब्त कर लेंगे। यही पॉलिसी है मोदी जी का। बीजेपी के लोग तो सदन में चीख के कह रहे हैं कि जैसा कीजिएगा वैसा भरिएगा। अडानी अभी क्या कर रहा है? अडानी के नौकर के रूप में जो नरेंद्र मोदी, अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? देश में सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला हुआ, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? फिर लालू यादव तेजस्वी यादव के ऊपर ही- लालू यादव और तेजस्वी यादव जो पिछड़े शोषित वंचित वर्ग का आवाज है, मुखर आवाज है, उसी के लिए ये कार्रवाई करिए। जो छापामारी करके जो है तबाह कर रहा है, ये तेजस्वी यादव या लालू यादव जो है पिछड़ा शोषित का एक मुखर आवाज है। आज बिहार में पूरा गोलबंद हो गया है, ये तबाह कर रहा है। डॉक्टर अमन कुमार, प्रदेश संयोजक लोहिया यूथ ब्रिगेड बिहार। यहाँ पर क्या सूचना है आप? अभी जो सूचना मिली है, जो सीबीआई का टीम आकर के यहाँ पूछताछ कर रही है। ये एक बिहार में अभी सदन चल रहा है और एक तरफ दूसरे तरफ ये पूछताछ कर रहा है। निश्चित तौर पर ये बिहार सरकार के लिए नहीं, घर में लोग नहीं है। तेजस्वी यादव जी सदन पहुंच चुके हैं। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। ये सीबीआई अब स्वतंत्र नहीं रहा, ईडी कोई स्वतंत्र नहीं रहा। ये जो है मोदी का तोता के रूप में, मोदी का एजेंट के रूप में ये काम कर रहा है। ये देश में सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला हुआ है। क्यों नहीं उसके ऊपर अभी जो शिवराज सिंह चौहान है, जो बीजेपी के साथ चला जाए वो स्वच्छ हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। ये जो नौकरी लो जमीन दो, ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। 2024 में मोदी नाम की कोई नहीं रहेगा। सबसे नीचे पैदान पर भाजपा जो है पार्टी चली जाएगी। इसी से घबराहट में आकर के, इसी से बेचैन होकर के इन्होंने जो भी विपक्ष में है, जो महागठबंधन में है, मोदी के खिलाफ है, उन तमाम पार्टी के नेतृत्व को ये तबाह करने का काम कर रहा है। ये कठपुतली बनी हुई है, कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। अगर इनको छापामारी करना चाहिए, ये स्वतंत्र एजेंसी रहता तो आज अडानी के ऊपर पहले छापामारी करता, आज शिवराज सिंह चौहान के ऊपर छापामारी करता। कभी इनके साथ चले जाए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाए, उधर चले जाए तो बेईमान हो जाए। ये नहीं चलेगा। जनता अब सब चीज तस्वीर देखिए, तेज प्रताप आपका स्टाइल लालू अंदाज में दिख रहा है। लालू जी को क्या हो गया? परेशान नहीं है। देश में लालू जैसे व्यक्ति को और सिसोदिया जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने शिक्षा की नीति पूरा देश में उसका मिसाल बना है, मनीष सिसोदिया, ममता बनर्जी हो और सारे लोग हो, इन पर आघात किया जा रहा है, क्योंकि इसमें व्यवस्था को सुधार करने का गुण है।
समाज को एक नया दिशा देने का गुण है और सामंतवादी को की तरफ झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। यही परिणाम है कि आज ये लोग अगर मोदी को नेता मान ले, सामंतवादी विचारधारा के सामने सर झुका दे, तो ये लोग दूध का धुआं हो जाएगा। फूल पकड़ ले तो सारा निराकारी हो जाएगा। अगर संघर्ष की बात हो रही है, गरीब गुरबा की बात हो रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठा रहे लोग, तो आज लोग जेल में हैं। जेल में सड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कई मुकदमा मोदी, यहाँ सुशील मोदी कहा कि एक और मुकदमा डालेंगे, यही इनका प्रयास है। क्या लगता है कि सुशील मोदी ये कहने के बाद ही तो अब उनके हाथों का खिलौना है, घबराई हुई है। और पूर्णिया का जो रैली हुई है, जिसमें कि अमित शाह की रैली फ्लॉप की है, इससे और ज्यादा लोग घबराए हुए हैं। और अब मैं बता देना चाहता हूं भाजपा के लोगों को कि चाहे जितना भी तुम आरोप लगाओ लालू परिवार पर, चाहे राबड़ी जी पर, चाहे तेजस्वी यादव पर, किसी पर भी आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप परेशान कर सकते हैं सच्चाई। नहीं, आ जाइए आप लोग पूछताछ कर। और हम यहाँ पर खड़े हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ जो भी खबरें हैं वो निकल के अब सामने आ रही है। बहुत सारे समर्थक यहाँ जुड़े हुए हैं, हम एक एक करके सबकी बात सुनाएंगे और उसके बाद जो भी होगा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम भी बने हुए हैं यहाँ पर, आप भी बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।